दोस्तों, एक तरफ जहां खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन और तुर्की के जहाज पाकिस्तान के अंदर उतर रहे हैं और पानी को लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से भारत को धमकियां दी जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत ने लद्दाख से सिंधु रिवर में जाने वाले पानी को भी रोक दिया और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया। ये खबर देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। लद्दाख में हर दिन करीब 90 मिलियन लीटर पानी ऐसा था जो पहाड़ों से बहते हुए सिंधु नदी में चला जाता था और आगे पाकिस्तान की तरफ पहुंचता था। अब लद्दाख प्रशासन ने इसी पानी को रोककर गांवों और खेतों तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई बड़ा बांध नहीं बनाया गया, कोई बहुत बड़ा रिजर्वर नहीं बनाया गया और ना ही करोड़ों रुपए की कोई बड़ी परियोजना खड़ी की गई। एक सिंपल और लो कॉस्ट तरीके से पहाड़ों से आ रहे पानी का रास्ता बदला गया और उसे पहले से बने इरिगेशन कैनल में डाल दिया गया। इसका फायदा लद्दाख के 1000 एकड़ से ज्यादा सूखे खेतों को मिलने वाला है। इस खबर के सामने आने के बाद इसकी काफी चर्चा हो रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी इस काम की जानकारी साझा की। उनके मुताबिक करीब 20 मिलियन लीटर पानी को पहले ही डाइवर्ट किया जा चुका है और पूरी योजना के तहत हर दिन करीब 90 मिलियन लीटर पानी को इस्तेमाल में लाने का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी लद्दाख प्रशासन के इस काम की तारीफ की। अब सवाल है कि आखिर ये पूरा काम हुआ कैसे और क्या वाकई इतना बड़ा काम सिर्फ एक छोटे से डाइवर्जन और जेसीबी की मदद से किया जा सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। लद्दाख के लेह इलाके में स्टोक नाला नाम की एक नेचुरल वाटर स्ट्रीम है। ये इलाका पहाड़ों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। यहाँ पानी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ पिघलने से आता है। आंकड़ों के मुताबिक स्टोक नाला के पानी में करीब 65% हिस्सा स्नो मेल्ट से, करीब 19% ग्लेशियर मेल्ट से और करीब 16% बारिश से आता है। यानी लद्दाख में पानी की बिल्कुल कमी है, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। असली समस्या पानी की अवेलेबिलिटी और उसकी सही इस्तेमाल की है। जब गर्मियों में बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं तो काफी मात्रा में पानी आता है, लेकिन अगर इस पानी को सही समय पर रोककर इस्तेमाल न किया जाए तो ये पहाड़ी रास्तों से बहता हुआ नीचे चला जाता है और आखिर में सिंधु नदी में मिल जाता है। यही पानी अब लद्दाख प्रशासन इस्तेमाल करना चाहता है। स्टोक नाला से आने वाले पानी को लघु फेर इरिगेशन कैनल की तरफ डाइवर्ट किया गया है। ये कैनल कोई नई चीज नहीं है, इसे बनाने का काम कई दशक पहले शुरू किया गया था। इसका मकसद आसपास के गांवों और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना था। इस कैनल की लंबाई करीब 43 किलोमीटर है और ये लघु और फे जैसे गांवों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कैनल बना हुआ था लेकिन उसका पूरा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। करीब 25 किलोमीटर हिस्सा ही ऑपरेशनल था, जबकि बाकी करीब 18 किलोमीटर हिस्सा लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कैनल में पर्याप्त पानी ही नहीं पहुंच रहा था। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले से था, लेकिन उसे चलाने के लिए पानी नहीं था। इसका सीधा असर वहां के किसानों पर पड़ रहा था। खेत मौजूद थे, कैनल मौजूद थी, लेकिन सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। दूसरी तरफ पहाड़ों से आने वाला पानी बिना इस्तेमाल हुए नीचे बह जाता था। यहीं से इस पूरी योजना की शुरुआत हुई। अप्रैल 2026 में लद्दाख प्रशासन ने इस कैनल को फिर से ठीक करने की दिशा में काम शुरू किया। कैनल की सफाई की गई, उसमें जमा मिट्टी और गंदगी को हटाया गया और खराब हिस्से की मरम्मत की गई। प्रशासन का लक्ष्य था कि सिंचाई के मौसम से पहले कैनल को दोबारा काम करने लायक बनाया जाए। इसके बाद कैनल में पानी छोड़ा गया, लेकिन अब प्रशासन ने सिर्फ कैनल को रिपेयर करके रुकने की बजाय अगला कदम उठाया। अगस्त में स्टोक नाला से आने वाले पानी को भी इसी कैनल में डाइवर्ट करने का काम शुरू किया गया। अब इसे थोड़ा आसान तरीके से समझिए। पहाड़ से एक नेचुरल स्ट्रीम नीचे की तरफ आ रही थी। उसका पानी अपने नेचुरल रास्ते से बहकर आगे निकल जाता था। प्रशासन ने उस रास्ते में एक छोटा सा डाइवर्जन बनाया और पानी की दिशा बदलकर उसे पहले से मौजूद इरिगेशन कैनल में डाल दिया। इसके लिए किसी बड़े डैम की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पंपिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी, पानी को ऊपर उठाने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इलाके की प्राकृतिक ढलान का फायदा लिया गया। इसे आप ग्रेविटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। यानी पानी खुद नीचे की तरफ बह रहा है, उसी नेचुरल फ्लो का इस्तेमाल करके उसे खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे काम की सबसे खास बात इसकी सिंप्लिसिटी है। अक्सर जब हम वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े बांध,
रिजर्वर, लंबी पाइपलाइंस और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट आते हैं। लेकिन लद्दाख में यहाँ एक अलग अप्रोच देखने को मिल रही है। जहाँ जरूरत है वहाँ छोटे इंटरवेंशन किए जा रहे हैं और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जेसीबी से अर्थ वर्क किया गया, पानी के फ्लो को थोड़ा बदला गया और उसे एग्जिस्टिंग कैनल में पहुंचा दिया गया। यानी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। 90 मिलियन लीटर पानी हर दिन अगर सही तरीके से खेतों तक पहुंचता है तो ये लद्दाख जैसे ठंडे और पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचाई का पानी मिलने की उम्मीद है। लद्दाख प्रशासन अब इसी तरह के लो कॉस्ट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि बर्फ और ग्लेशियर पिघलने से मिलने वाला पानी बिना इस्तेमाल हुए नीचे ना चला जाए। इसी सोच के तहत लद्दाख में छोटे रॉक डैम्स और दूसरे वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले लद्दाख में एक रॉक डैम से जुड़ी प्रोजेक्ट की भी चर्चा हुई थी। इसका उद्देश्य भी यही था कि ऊंचाई वाले इलाकों में बहने वाले पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोका जाए और जरूरत के समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए हिम सरोवर जैसे प्रोजेक्ट के जरिए भी स्नो मेल्ट और ग्लेशियर मेल्ट से मिलने वाले पानी को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आप पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो लद्दाख की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पानी की कमी नहीं है। असली चुनौती यह है कि पानी साल के किस समय आता है और उसे कितनी जल्दी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। गर्मियों में जब स्नो और ग्लेशियर मेल्ट होता है तब पानी ज्यादा आता है, लेकिन अगर उसी समय उसे स्टोर या डाइवर्ट नहीं किया गया तो बाद में वही इलाका पानी की कमी महसूस कर सकता है। इसीलिए यहाँ छोटे छोटे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टोक नाला का उदाहरण इसी चीज को दिखाता है। एक तरफ पानी प्राकृतिक रूप से बह रहा था, दूसरी तरफ किसान सिंचाई के पानी की समस्या का सामना कर रहे थे। बीच में एक पुराना कैनल था जो पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। प्रशासन ने पहले कैनल को साफ किया, उसे रिपेयर किया और फिर स्टोक नाला के पानी को उसी तरफ डाइवर्ट कर दिया। अगर ये तरीका सफल रहता है तो आगे लद्दाख के दूसरे इलाकों में भी ऐसे छोटे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। जहां भी पानी का नेचुरल फ्लो मौजूद है और आसपास खेती की जमीन है, वहां ग्रेविटी बेस्ड इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे एक और फायदा होगा, पानी को दूर से लाने या उसे पंप करने की जरूरत कम होगी। इसका मतलब बिजली और मेंटेनेंस का खर्च भी कम रखा जा सकता है। लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले और कठिन इलाके में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना आसान नहीं होता। मौसम की कंडीशन अलग होती है, जमीन कठिन होती है और काम करने का समय भी सीमित होता है। ऐसे में अगर छोटे और लो कॉस्ट सॉल्यूशन से काम हो जाए तो वह ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। स्टोक नाला से 90 मिलियन लीटर पानी को इरिगेशन सिस्टम में लाने की ये कोशिश इसी सोच का एक एग्जाम्पल है। ये पानी सिर्फ डाइवर्ट करने की कहानी नहीं है, ये इस बात का एग्जाम्पल है कि कई बार किसी समस्या का समाधान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने से नहीं बल्कि मौजूद चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी निकल सकता है। लद्दाख में पानी का सही इस्तेमाल आज सिर्फ खेती के लिए जरूरी नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर स्नो और ग्लेशियर से मिलने वाले पानी को सही समय पर कैप्चर किया जाए, वेस्ट होने से रोका जाए और गांवों तक पहुंचाया जाए तो इससे पूरे इलाके में वाटर सिक्योरिटी मजबूत हो सकती है।